हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एक और कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में आ जाता है, जो कि हमारे पास है मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स हैं, एडिशन के क्या रूल्स हैं और कैसे होती है। हम लोग देखेंगे कि किसी कांस्टेंट को अगर हमने फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई, उसके मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। और इसमें हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे कि हम लोगों ने अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी हो कि अगर हमारा मैट्रिक्स की डायमेंशंस चेंज ना हो, तो हम लोग कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा पेपर सेक्शन है, और देखते हैं कि कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। सो व्यूवर्स, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी मैट्रिक्स अलजेब्रा को। मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है? बेसिकली जो मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें मैट्रिक्स अलजेब्रा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसमें कौन कौन से हमारे पास होता है। एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये तीन होते हैं हमारे पास। एडिशन तो सेम होती है, जिस तरह मतलब 2 + 2 = 4। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन 2 - 2 = 0। मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 = 4। अब मैं आप लोगों को, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इस सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास एडिंग मैट्रिसेस है। ठीक है, अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास A + B है, ये पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ, जो होता है ना, इनमें होता है M × N। ठीक है, M इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और N नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। M × N की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, P × Q, A × B। ठीक है, कुछ भी आप लोग इजीली, जो आप लोगों को समझ आ रही हो, आप लोग वो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो आप लोग ये लिखने के बाद, ठीक है, तो आप लोग ये लिखने के बाद एडिशन के लिए मस्ट होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ वन मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ कॉलम ऑफ अदर वन, मतलब एक मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स है ना, वो दूसरे, अगर ए जो है वो हमारे पास = 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 1 2, ये हमारे पास 2 × 2 का है, तो हमारे लिए मस्ट है कि बी भी हमारे पास 2 × 2 हो। ठीक है, यानी बी हमारे पास 3 5 7 9 ये होना चाहिए। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बी हमारे पास है 1 2, तो ये पॉसिबल नहीं है एडिशन इसकी। तो इनकी एडिशन करते हैं जी, A + B करके देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। इसमें ये होता है फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट एंटिटी में प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 3 और 1, 3 + 1, 2 और 5, 5 + 2, 3 और 7, 3 + 7, और यहाँ पर आता है 9 और 4, 4 + 9। ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखना होता है A + B करें तो ए की पहले बी की बाद में रखनी है अपने वैल्यूज़। अब ये क्या होता है हमारे पास 4 7 9 और नहीं, ये 10 है ना, 7 और 3 10 होता है, और 9 4 13 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है मैट्रिक्स एडिशन की फाइनल आउटपुट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट विद अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब हिसाब किताब होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बेसिकली जो मैट्रिक्स वगैरह होता है ना, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स अ कांस्टेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = है, जो कि 1 2 3 4 इसके इक्वल है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 2A, एक कांस्टेंट है 2 जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, A से। ठीक है, एक कांस्टेंट है 2 जिसको मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इंडिविजुअल जो इसके एंट्रीज हैं इसके अंदर इक्वल्स, इसको मैं क्या करूँगा, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4। अब यहाँ पर मेरे पास 2A क्या आ जाएगा, इक्वल्स 2 4 6 और 8। ये मेरे पास आ जाएगा इसकी आउटपुट मल्टीप्लाइंग का कांस्टेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है, क्योंकि ये वीडियो हमारी शॉर्ट होगी, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशन है, मतलब मैट्रिसेस के। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रूल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि M × N P × Q रोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जो कि है हमारे पास M × N, और एक मैट्रिक्स है B, जो कि हमारे पास है P × Q, P = रोज और Q = कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो रूल्स होते हैं। सबसे पहले चेक, ये जो अंदर वाली दो है ना, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज, ये होने चाहिए सेम। क्या, N = P, तब ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा मस्ट बी इक्वल टू M × Q। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। अगर A है हमारे पास 3/2 का और B है हमारे पास 2/4
4 का। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3/4 का आएगा, 3 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है, तो अभी हम आगे इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं एक 3/3 ले लेता हूँ। इसके लिए मैं एक 3/3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ एग्जांपल, एज आ एग्जांपल 3/2 ले लेता हूँ मैं। 1 2 -1 3 4 और 1 टाइम्स 1 -1 2 और 3। अच्छा, एक चीज़ देख लेना, यहाँ पर इसके रोज़ कितनी है, 1 2 3, 3 बाई कॉलम्स 2, और यहाँ पर इसकी रोज़ कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 3/2 का आएगा, यानी जिसकी एक मैट्रिक्स आएगा जिसकी 3 रोज़ 2 3 और 2 कॉलम्स होंगे, यानी रिजल्ट जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 4। ठीक, अब सेकंड वैल्यू के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 टाइम्स -1, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड रो के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 टाइम्स 1 इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्योंकि इसके साथ माइनस है, -1 टाइम 1 इक्वल्स टू -1 और 3 टाइम्स, एक मिनट, -1 टाइम, हाँ जी फर्स्ट कॉलम है ना, और 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू +6। अब फर्स्ट रो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू +1। ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 9। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 टाइम 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 टाइम 2 इक्वल्स टू 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और अपना थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 हो जाएगा और प्लस 1 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 3, ये 3 हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4 + 1 इक्वल्स टू 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 6 में से -1 5 5 10 6 1। ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। कितने का? 3/2 का आया, नहीं आया, 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताता चलूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे मैट्रिक्स कहा जाता है जिसकी तमाम एंटिटी जीरो हों। ठीक है, सिवाय प्रिंसिपल डायगोनल के। ठीक है, किस तरह 1 1 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसकी सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ प्रिंसिपल डायगोनल वाली 1 हों और बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हों, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। एक बात याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वाहिद मैट्रिक्स होता है जो कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ये वही मैट्रिक्स देता है जो पहले से मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जो 3/2 का है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें रूल तो पता है, इसके कॉलम और उसकी रोज़ सेम होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जो मतलब कि जिसकी रोज़ और कॉलम, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसके 3/3 है, ये 3/4 नहीं हो सकता, सेम होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक आई कर लेता हूँ, कितने का, 2/2 का। ठीक है, इसके ये दोनों सेम आ गए। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने का आएगा, 3/2 का आएगा। ठीक है, मतलब सेम एज ए 3/2 का था तो ये भी 3/2 का आ गया। नेक्स्ट हम लोग इक्वल, ये किसके इक्वल होता है, अगर हम लोग आई रखें डॉट ए, हमारे पास क्या है 3/2 का है, तो ये 3/3 का आएगा। ठीक है, और ये देखें अगेन यहाँ पर हमारे पास 3/2 का आ रहा है, यानी कि आप इसको जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, उसकी डायमेंशन सेम आएंगी जैसे मैट्रिक्स की अपनी होंगी। आफ्टर, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर 3/2 और 2/2 के मैट्रिक्स थे। ठीक है, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 3/2 का मैट्रिक्स एक हमारे पास आ गया, क्योंकि लाजमी नहीं है 3/2 का ही आए, हमारे पास और भी कोई मैट्रिक्स आ सकता है, लेकिन वाहिद मल्टीप्लिकेशन जिसमें सेम आपके पास यही डायमेंशन आएंगी जो इसकी होंगी, मतलब मेन मैट्रिक्स होंगी, वो मैट्रिक्स ऐसा, मतलब ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, किसी के साथ, जिस तरह मैं लिख देता हूँ, किस तरह जी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक 3/2 का, 3 रोज़ 1 1 1, 2 कॉलम्स 0 1 1। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0। ठीक है, क्योंकि ये देख लें आप लोग, फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो ये 1 को 1 से करेंगे तो 1 + 0 0 ऐसे ही, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि ये 3/2 का आना है हमारे पास। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा जी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर किया, 0 + 0 + 0, ये रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 0 + 1 + नहीं, एक मिनट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से करेंगे तो 0, ठीक है, 1 को इससे करेंगे तो 1। अच्छा, ये मैं गलती से क्या क्या था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ये मतलब सेम इस डायमेंशन का मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी ये चीज़ देखें कि मतलब यहाँ पर 0 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर 1 0 0 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये देखें इसकी डायमेंशंस क्या हैं, 3 रोज़ 2 कॉलम्स, और जो इनिशियली हमने लिया था 1 2 3 1 2, 3 रोज़ 2 कॉलम्स, यानी कि जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो ये उसकी डायमेंशंस चेंज नहीं होती, वो डायमेंशन उसकी सेम रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो और आप चाहते हैं कि उसकी डायमेंशंस चेंज ना हो, तो आप लोग उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ताकि आपका मैट्रिक्स भी चेंज हो जाए और डायमेंशंस भी उसकी सेम रहे। तो बेसिकली ये ज़्यादातर इसका आगे यूज़ होता है, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह में, जिस तरह के नमपाई अरेज होती हैं उनमें हम लोग, मैट्रिसेस वगैरह होते हैं उनमें हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड ऐड करते हैं, और उसके अलावा हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिसेस के आपस में रूल्स देखे हम लोगों ने दो, कि जिसके थ्रू हम लोग मतलब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल्स एज सच रूल्स नहीं है, लेकिन ये मतलब हाइपोथेटिकल रूल्स हैं। हाइपोथेटिकल रूल्स से मुराद ये है कि कुछ कैलकुलेशंस की बेस पे इन रूल्स को मतलब डिराइव किया गया है, मतलब ऑफिशियली ये रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और मतलब वो देखते हैं कि मतलब वो मल्टीप्लाइकेबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप लोगों को एक मतलब हैक बताया गया है छोटा सा, कि आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी इसमें से। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।